Good morning. Today we shall learn about the remaining parts of the supplementary UP board of class 10. Lesson first. You can see here the inventor who kept his promise. I have taught its half last part. Now we begin remaining half part of it. I want to advise all of you to subscribe this channel so that you may get regularly the new videos. Don't forget to subscribe it. Now we start the remaining part of it. Really you can watch here and reading with us. Funny boy was naughty. क्या वह वास्तव में एक मजाकिया लड़का नहीं था? वॉज नॉटी, क्या वह नहीं था? ही फेल्ड इन ऑल दी एक्सपेरिमेंट, उन सभी प्रयोगों में वह असफल रहा. बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम, परंतु उसने उनमें से कुछ सीखा. ही हैड लर्न, उसने सीखा दैट हिज आइडियाज़ वर रॉन्ग, कि उसके विचार गलत थे. ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वह किताबों का शौकीन था. एंड रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, और उसने बहुत सारी उनमें से पढ़ी हुई थी. हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक, उसके पिता उसे प्रत्येक किताब के लिए 25 सेंट्स दिया करते थे जो वह पढ़ता था. ही रीड वाइडली विद द पॉकेट मनी ही गॉट, उसने विस्तृत रूप से उन्हें पढ़ा. पॉकेट मनी जो उसे जेब खर्च मिलता था उससे. ही बॉट मोर बुक्स, उसने और अधिक किताबें खरीदी. एंड सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी, और उसने एक छोटी सी पुस्तकालय को सेटअप किया, यानी कि व्यवस्थित किया. हिज मदर इनकरेज्ड हिम, उसकी माँ उसका उत्साहवर्धन करती थी. एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, और उसके प्रयोगों में उसकी सहायता करती थी. आफ्टर सम टाइम एडिसन फाउंड, कुछ समय बाद एडिसन ने पाया दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स, कि उसे और अधिक पैसों की आवश्यकता है अपने प्रयोगों को चलाने के लिए. एंड ही वांटेड मोर बुक्स, और वह और अधिक किताबें चाहता है. एज ही हैड रेड ऑल द बुक्स, जैसे कि उसने सारी किताबें पढ़ रखी थी. ही हैड एट होम, जो उसके घर पे थी. ही वांटेड टू गो आउट, वह बाहर जाना चाहता था. एंड सी न्यू प्लेसेस, नए स्थानों को देखना चाहता था. एंड न्यू पीपल, नए लोगों से मिलना चाहता था. ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स, वह नई किताबें पढ़ना चाहता था. एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता था. सो ही डिसाइडेड टू टेक अप जॉब इन द रेलवे, इसलिए उसने रेलवे में एक नौकरी करने का निर्णय लिया. एट फर्स्ट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, एक पहले तो उसके माता पिता ने उसके विचार को पसंद नहीं किया. ही वॉज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि वह तब केवल 12 वर्ष का था. बट दे एग्रीड, लेकिन वे सहमत हो गए. व्हेन ही गेव देम गुड रीजन फॉर हिज डिसीजन, जब उन्होंने उसने जो है अपने निर्णय का सही कारण बताया. सो एडिसन बिकम ए न्यूज़पेपर बॉय, इसलिए एडिसन एक समाचार पत्र वाला लड़का बन गया. एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन, और आने जाना उसने जो है आने जाने की यात्रा की. द ट्रेन, रेलगाड़ी से, टू डेट्रॉइट तक. ही सोल्ड न्यूज़पेपर, उसने समाचार पत्र बेचे. स्वीट्स, मिठाइयाँ बेची. एंड फ्रूट्स, फल बेचे. एंड अर्निड $2 ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन ही उसने जो है $2 कमा लिए. ही सेड टू हिज मदर एट सपर दैट नाइट, उस रात शाम के भोजन के समय, रात्रि के भोजन के समय उसने अपनी माँ से कहा, टेक दिस $, मदर, माँ यह $, ले लो. एवरी नाइट, हर रात. आई शैल गिव यू $1, मैं तुम्हें $1 दूंगा. मैं तुम्हें $1 दूंगा. फॉर व्हाट आई अर्न, जो मैं कमाऊँगा. एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपना वादा पूरा किया. हेयर एडिसन स्टार्ट टू कीप हिज प्रॉमिस. ही हैड फुलफिल्ड द प्रॉमिस ऑफ हिज मदर. Therefore, he could be a great scientist of the world, because he could not forget the promise that he had said to anyone. A year or two later, 1-2 वर्ष बाद, एडिसन डिसाइडेड टू
प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर। एडिसन ने अपने स्वयं का समाचार पत्र निकालने का निर्णय लिया। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, वह एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस लाया। एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, और उसने अपने रेलवे वैगन में इसे स्थापित कर दिया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, उसने छापे, एडिटेड प्रकाशित किए, प्रिंटेड मीन्स होता है छापे, एडिटिंग करना प्रकाशित करना, एडिटेड माने प्रकाशित किया, एंड प्रिंटेड मीन्स छापे। हिज पेपर सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज, नंबर ऑफ टू मैनी कॉपीज, बहुत सारी कॉपियों प्रतियों को उसने जो है बेचा। एंड मेड मोर मनी, और मेड मीन्स अर्न, उसने बहुत अधिक धन कमा लिया। विद द मनी ही गॉट, जो भी पैसा उसने पाया, ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी इन एज रेलवे वैगन, और उसने अपने रेलवे वैगन में एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित की। व्हेन ही वॉज 15, जब वह 15 साल का था, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, उसके साथ एक दुर्घटना घटी। दैट अफेक्टेड हिज कैरियर, इसने उसके जीवन को अफेक्टेड कर दिया, मीन्स प्रभावित किया। वाइल ही वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, जब वह एक प्रयोग कर रहा था इन हिज लेबोरेटरी, अपनी प्रयोगशाला में, द ट्रेन टर्नेड राउंड ए कॉर्नर, रेलगाड़ी एक कोने से मुड़ी। देयर वॉज ए सडन जॉल्ट, जॉल्ट मीन्स जर्क, झटका एकदम लगा। एंड बिट ऑफ फॉस्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरेज, और उसके डिब्बे में थोड़ा सा फॉस्फोरस जो था वो फैल गया, उसके प्रयोगशाला वाले जिसमें वो प्रयोगशाला सेटअप की थी उसने, उसी डिब्बे में थोड़ा सा फॉस्फोरस फैल गया। रीजन ऑफ द जर्क मूविंग अ ट्रेन इन अ कॉर्नर। देयर वॉज ए सडन जॉल्ट एंड ए बिट ऑफ फॉस्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरेज एंड इट कॉट फायर, और इसने आग पकड़ ली। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, इससे पहले वह कुछ कर पाता, द न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर, समाचार पत्रों ने भी आग पकड़ ली। द फायर स्प्रेड, आग फैल गई। एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन सहायता के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम इन, गार्ड, ट्रेन पे गार्ड होते, गार्ड केम इन, गार्ड अंदर आया। एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट देयर फायर, और साथ साथ वे आग बुझाने में सक्षम हो सके, साथ साथ वे आग बुझाने में सक्षम हो सके। कौन लोग? गार्ड एंड एडिसन। बट दैट वॉज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन वह एडिसन की रेलगाड़ी की सर्विस का अंत था। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, उसे अगली स्टेशन से जो था वो डिसमिस्ड कर दिया गया। नेक्स्ट 5 years एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज़, अगले 5 वर्षों में एडिसन ने भिन्न भिन्न शहरों में क्या किया? जॉब, नौकरी की। ही मेड गुड यूज ऑफ हिज द लाइब्रेरीज, उसने पुस्तकालयों का सही प्रयोग किया। एंड मेड एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड वर्कर्स, और वह कारखानों के और कार्यशालाओं के विशेषज्ञों से मिला। टू नो द वे हाउ टू क्रिएट न्यू थिंग्स, टू डेवलपमेंट फॉर हिज टेक्निक we had to meet a lot of persons. Therefore Edison met to those persons. He asked them question, उसने उनसे प्रश्न पूछे। learned a lot from them, उनसे बहुत कुछ सीखा। and worked harder at his experiments, और अपने प्रयोगशाला में उसने कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया। During this period he was out of a job for a short time, इस समय के दौरान वह थोड़े समय के लिए अपने प्रयोग से बाहर रहा, अपने कार्य से बाहर रहा। वॉज स्टेइंग विद ए फ्रेंड, एट दैट टाइम ही वॉज स्टेइंग विद ए फ्रेंड, उस समय वह अपने एक मित्र के यहाँ ठहरा हुआ था। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन अ कंपनी देयर, यह नौजवान उस वहाँ पर एक कंपनी में काम कर रहा था। इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, उस कंपनी में उनके पास एक इम्पॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण एक मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली, एक दिन मशीन अचानक रुक गई। एडिसन वॉज देयर एट दैट टाइम, एडिसन वहाँ पर था उस समय। एडिसन वॉज देयर एट दैट टाइम, ही हैड ए लुक एट द मशीन, उसने एकदम से मशीन को देखा। एंड रिपेयर्ड इट विद इन ए शॉर्ट टाइम, और उसने इसे बड़े कम समय में ही इसकी मरम्मत कर दी। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन, कंपनी के मैनेजर ने एडिसन को पसंद किया। एंड गेव हिम
गेव हिम ए गुड जॉब, और उसने मुझे एक अच्छी सी नौकरी दे दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स, एडिसन ने अपना कर्ज अदा कर दिया। एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और अपनी प्रयोगशाला को विकसित किया। द नेक्स्ट 6 years एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन, अगले 6 वर्षों में एडिसन ने श्रृंखलाबद्ध आविष्कार किए। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली, एक के बाद तेजी से दूसरा। एंड एडिसन अर्नड मोर फेम एंड मनी, और एडिसन ने बहुत अधिक यश और धन पैदा कर लिया, कमा लिया। इन 1877 1877 में ही वॉज वर्किंग ऑन ए मशीन, वह एक मशीन में काम कर रहा था। दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो मानवीय आवाज़ को पुनः ध्वनित कर सकती थी। रिप्रोड्यूस मीन्स पुनः ध्वनित करना। री माने होता पुनः, प्रोड्यूस माने पैदा करना, यानी आवाज़ को पुनः ध्वनित कर सकती थी। द नेक्स्ट ईयर, अगली वर्ष, ही एक्चुअली मेड वन, उसने वास्तव में एक बना दी। वी कॉल इट टेप रिकॉर्ड। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, तब उसे टॉकिंग मशीन के नाम से पुकारा जाता था। वी कॉल इट ग्रामोफोन नाउ, आजकल हम उसे ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर नाउ द ग्रामोफोन इज आल्सो स्टॉप्ड, बट वी कैन हियर एनी सॉन्ग बाय द हेल्प ऑफ द चिप put up to mobile phone. Therefore you have not seen gramophone what the things are, but we know gramophone as a machine that produce song to internet human beings. We want to say, tell what is gramophone, you are unable to understand, therefore we want to say gramophone जिसको हम कहते हैं। The same year he was invited टू द वाइट हाउस इन वाशिंगटन, उसी वर्ष वह जो है वाइट हाउस में बुलाया गया। दिस इज द नेम ऑफ द हाउस, ये उस घर का नाम है। वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिव्स, जहाँ पर हमें यूनाइटेड संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन, एडिसन वहाँ गया अपनी नई मशीन को दिखाने के लिए। टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को दिखाने के लिए। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, इसमें पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध हो गया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल, अब वह सक्सेसफुल था। एंड प्रॉस्पर्स, प्रॉस्पर्स मीन्स समृद्धशाली। ही ओड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प, इस सब के लिए वह अपनी माँ का ऋणी था, माँ की सहायता का ऋणी था, इन सब के लिए। एंड इनकरेजमेंट, उनके उत्साहवर्धन का। एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क, और अपने कठिन परिश्रम का के ऋणी था। इन सब के लिए वह अपने माँ की सहायता और उनके उत्साहवर्धन का और अपने कठिन परिश्रम का ऋणी था। हाउ कुड हैपन इट? We read in light, we sit in light. Why? Because of Edison. It is the cause of Edison's invention. Only one person who create light, who produce light to all human beings of the world. We can't forget him. In March 1878 1878 में ही बिगिन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, उसने एक विद्युत बल्ब पर कार्य करना शुरू कर दिया। किसने कार्य करना शुरू कर दिया? एडिसन। पीपल यूज कैंडल्स, लोग मोमबत्तियों का प्रयोग करते थे। एंड ऑयल लैम्प्स, और दीपक, तेल के दीपक का प्रयोग करते थे। इन दोज डेज दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, उनके पास विद्युत बल्ब नहीं थे। एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम लैम्प्स इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years, एडिसन ने उनको 2 वर्षों में विद्युत प्रकाश देने का वादा किया। व्हेन ही सेड दिस, जब उसने ये बात कही, ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड एट हिम, सारे वैज्ञानिक उस पर हंस पड़े। दे सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, उन्होंने कहा कि यह असंभव है।
बट एडिसन वॉज नॉट वरीड एट ऑल, लेकिन इस सब की एडिसन ने चिंता नहीं की। ही वर्क हार्डर एंड हार्डर, वह कठिन परिश्रम करता चला गया। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट, उसने हजारों प्रयोग किए। ही परफॉर्म 1000, बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन वो सब में असफल रहा। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, गिव अप मीन्स टू लीव, छोड़ना। उसने क्या नहीं छोड़ी? होप, होप मीन्स आशा नहीं छोड़ी। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, मुझे अपने लोगों से अवश्य वादा निभाना है, पूरा करना है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने मन में कहा, अपने आप से कहा। एंड वर्क हार्डर स्टिल, और अभी भी कठिन परिश्रम करता रहा। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वह टाइम के खिलाफ दौड़ लगा रहा था। दैट टाइम वॉज फॉर डार्कनेस, ही वॉन्टेड टू क्रिएट लाइट, सो ही वॉज अगेंस्ट इन रेस, इसलिए वह हवा के खिलाफ था। एट लास्ट ही सक्सीड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स। 1200, 1200 लगभग प्रयोग करने के बाद एडिसन सफल हो गया। क्या बनाने में? बल्ब बनाने में। क्वेश्चन मे बी इन एग्जाम, हाउ मैनी एक्सपेरिमेंट एडिसन हैड डिड, after that he could able to success in electric bulb. We can say it was 1200, means 1200 experiments. On New Year's Day, नए वर्ष के दिन 1880s, he and his workers, वह और उसके कर्मचारियों ने put up electric light at his laboratory, और विद्युत प्रकाश अपने प्रयोगशाला में रख दिया, पीपल कर दिया। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रांड साइट, साइट मीन्स दृश्य। इस महान दृश्य को देखने के लिए पूरे अमेरिका के लोग आए। न्यूयॉर्क शोन इन ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट। तो क्या हुआ? पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट एट दिस लेबोरेटरी, पीपल फ्रॉम ऑल अमेरिका केम टू सी दैट ग्रांड साइट। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल ऑन 4 सितंबर। एडिसन ने अपने लोगों के साथ क्या किया? वादा अपना पूरा कर दिया। ऑन 4 सितंबर 1882, 4 सितंबर 1882 को, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क शोन इन ग्रेट ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, न्यूयॉर्क विद्युत प्रकाश से जगमगा उठा। What is the date of the invention of the electric light? It was 4th September 1882. It is the point that should be learned. Edison served his country during the First World War. एडिसन ने अपने देश की सेवा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी की, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशंस, उसने युद्ध के समय 40 आविष्कार किए। एंड वॉज अवॉर्डेड ए मेडल फॉर हिज सर्विस, और उसे अपनी सेवा के लिए एक पदक दिया गया। इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज सेलिब्रेटिंग इन अ ग्रैंड मैनर। 1929 में रजत जयंती समारोह, विद्युत बल्ब का आविष्कार का रजत जयंती समारोह बड़े शानदार ढंग से मनाया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका संयुक्त राज्य संघ के राष्ट्रपति ने उसका स्वागत किया, रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम एट ए बिग फंक्शन, और उसका बड़े उत्सव में सम्मानित किया उसको। ऑनर्ड सम्मानित किया, यू कैन सी ऑनर्ड, सम्मानित किया। बड़े फंक्शन में उसको सम्मानित किया। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट। एडिसन फंक्शन में, उत्सव में
राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए गॉट अप मीन्स स्टूड अप, खड़ा हुआ। एंड क्या हुआ फिर उस समय? खड़ा हुआ बट सडनली फेल, लेकिन एकदम से बीमार पड़ गया, फेल। हिज इलनेस बिकम वर्स, उसकी बीमारी बढ़ती चली गई, वर्स, बैड वर्स वर्स्ट। एंड ही डाइड, और वह मर गया, ऑन संडे मॉर्निंग ऑफ 8 अक्टूबर 1931, 18 अक्टूबर 1931 के रविवार के दिन उसका स्वर्गवास हो गया। Thus ended the great and eventful life of a man, इस प्रकार से एक महान और घटनामयी जीवन का अंत हो गया। Who enriched means who enriched, जिसने समृद्ध किया ह्यूमन लाइफ, मानवीय जीवन को, एंड हैप्पीनेस, खुशहाल रखा। He said once, उसने एक बार कहा था, I shall never invent anything, मैं कुछ ऐसा आविष्कार नहीं करूँगा which will destroy life, जो जीवन को बर्बाद कर दे। I want to make people happy, मैं लोगों को खुश रखना चाहता हूँ। He also said, उसने एक यह भी कहा था, the world has been in darkness too long, संसार लंबे समय से अंधेरे में रहा है। I would like to give to the world more laughter and more light, मैं संसार को बहुत अधिक खुशी और बहुत अधिक प्रकाश देना चाहता हूँ। He kept his word, उसने अपने शब्दों को पूर्ण निभाया। His gramophone had brought us more laughter and his electric lamp had given us more light, उसका ग्रामोफोन हमें बहुत अधिक खुशी प्रदान करता है और उसका विद्युत बल्ब हमें बहुत अधिक प्रकाश देता है। Today our country had the world needs more men like Edison, it is the moral of this lesson, आज हमें एडिसन जैसे बहुत अधिक लोगों की आवश्यकता है। Every boy and girl should follow his great example, प्रत्येक लड़के और लड़की को उसके महान उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। That's all. Thanks to all. Don't forget to subscribe this channel. Read again and again. Thanks.